हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 27 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या था कि आई हेल्प इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस प्रांत के चुनावी विभाग द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों, आई हेल्प पहल चुनाई गई है असम द्वारा, तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये क्यों चलाई गई है इसको थोड़ा देख लें। देखिए, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, डिजिटल इलेक्टोरल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए असम में वहाँ के इलेक्शन चुनावी विभाग द्वारा चलाई गई है। और ये लोकसभा के जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए चलाई गई है दोस्तों, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? वो है कि यूएस ने, अमेरिका ने किसी एक देश के साथ रणनीतिक पोर्ट पर सौदा किया है, डील की है, स्ट्रेटेजिक पोर्ट डील, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रणनीतिक पोर्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अपनी मिलिट्री, अपनी सेना को ले जाने की परमिशन मिल जाती है दूसरे देश द्वारा, ठीक है। ये वो समझौता होता है। अब ये यूएस ने किस देश के साथ किया है? ये किया है ओमान के साथ, तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है। अब जरा ओमान की बात आई है तो अब नक्शे में ओमान देख लें कहाँ पर है। देखिए, ये भारत है और ये ओमान है, ठीक है। अब जो पोर्ट है वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा गया है? देखिए, जो पोर्ट है वो सबसे पहले तो यहाँ बनाया गया है, ये डुकाम में, ठीक है। ये देखिए, पोर्ट ऑफ डुकाम, ठीक है। ये जो पोर्ट ऑफ डुकाम है, इसके डील है कि यहाँ पे अमेरिका अपनी सेना को ला सकता है। और ये किससे थोड़ा सा दूर है, जो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, ठीक है। ये जो हॉर्मस है, जो रास्ता है, इसको ध्यान में रखते हुए, ताकि ईरान यहाँ पे अपनी घेराबंदी ना कर सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ओलिव रिडले कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, कौन सी श्रेणी के अंदर आता है IUCN की, ठीक है। अब ये आता है वल्नरेबल, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, ये हर साल उड़ीसा में एक तट पर आते हैं और अंडे देते हैं और चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसलिए अंडे देते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, एक सीजन ही आता है इन तरह का, फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। और ये ओलिव रिडले न्यूज़ में थे इसलिए इसके बारे में बताया। अब IUCN क्या है? अब IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है दोस्तों, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड पे है। CEO कौन है इसका? इंगर्सन एंडरसन, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। ये है ओलिव रिडले। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि पीटर टैबी, ठीक है, पीटर टैबी विंस जीता है। पीटर टैबी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2019, मतलब दुनिया के सबसे अच्छे टीचर होने का उनको पुरस्कार मिला है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं केनिया के, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, इनको वहाँ पे $1 मिलियन का इनाम मिला है, ठीक है दोस्तों। कितना मिला है? $1 मिलियन का। ये है वो व्यक्ति। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब थोड़ा देख लें। देखिए, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है, विश्व तपेदिक दिवस जो मनाया जाता है, उसका थीम क्या है दोस्तों? उसका थीम है इट्स टाइम, यह समय है, ये इसका थीम है। अब आता है पांचवा क्वेश्चन कि विश्व कविता दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब इसका थीम क्या होगा? देखिए, 21 मार्च को मनाया जाता है, ये यूनेस्को द्वारा 1999 से मनाया जाता है। और ये तीसरे सेशन में जब पेरिस में मनाया गया, ये ऑब्जर्वेंस डे है। ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे इज आल्सो द मेंट टू एनकरेज ए रिटर्न ऑफ द ओरल ट्रेडिशन ऑफ पोएट्री, ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि कौन से व्यक्ति बनेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नेक्स्ट, अगले, ठीक है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मतलब नौसेना के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? उनका नाम है करमबीर सिंह, तो इसका आंसर बनता है ए। अब देख लें कौन है वो व्यक्ति। ये वो व्यक्ति होंगे। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के एक राज्य में डीपेस्ट शाफ्ट केव मिली है, ठीक है। भारत के सबसे गहरी शाफ्ट गुफा मिली है। अब वो कौन से राज्य में है? वो है मेघालय में, तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये मेघालय में कहाँ मिली गई है? खासी जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, वहाँ पर ईस्ट खासी में मिली हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अब हम ये देख लें कि शाफ्ट केव्स क्या होती हैं। देखिए,
एक तो पहली बात ये देखो ईस्ट खासी में है। अब ये किस तरह मिली है, एक 28वां एडिशन मतलब 28वां अभियान चल रहा था, केविंग इन द एडोब ऑफ द क्लाउड्स एक्सपीडिशन, ये एक अभियान चल रहा था, उसके अंतर्गत ये मिली है। ये देखिए ये देखिए समझ लीजिए कि ये एक ज़मीनी स्तर है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ से नीचे आ गया, इसलिए इतना गहरा, एक सीधी लंबी जैसे कुएं जैसी समझ लीजिए, एक सीधी लंबी जैसी गहराई जैसी होती है ना, तो उसे हम कहते हैं शाफ्ट केव, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किस द्वारा रिलीज किया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और आपको ये भी बताना है कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।